क्या आप भी पहली बार वृंदावन जा रहे हैं? अगर पहली बार जा रहे हैं तो यह सोचना कि आप किस भाव से वृंदावन जा रहे हैं। क्या वह भाव आपका पूरा होगा कि नहीं होगा? और अगर पहली बार वृंदावन जा रहे हैं तो इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना। आज का प्रसंग आरती शर्मा, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है, अपने भाव को बताती है कि वह किस भाव से वृंदावन गई थी। क्या उनका वह भाव पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ बाके बिहारी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आरती शर्मा, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है, आरती शर्मा बताती हैं कि इनका परिवार बाके बिहारी जी का अनन्य भक्त है। आरती शर्मा बचपन से ही बाके बिहारी जी की लीला और कथाओं को सुनती रहती थी, तो बड़ा प्रेम करती है ठाकुर जी से। और आरती शर्मा ने बताया कि जिस परिवार में इनकी शादी हुई वहाँ भी इनकी सास बाके बिहारी जी की अनन्य भक्त है और एक लड्डू गोपाल की सेवा भी करती है। आरती शर्मा बताती हैं कि अपनी सास को देख देख कर मुझे भी हमेशा ऐसे लगता जैसे मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं, और मेरी सास मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का मौका भी देती है। सारा दिन मैं सेवा करती थी, लेकिन रात को सोते समय मेरी सास बोल देती थी कि लड्डू गोपाल को मुझे दे दो, इनका शयन मैं ही कराऊंगी। तो आरती शर्मा बताती है उस समय मुझे बड़ा दुख होता, क्योंकि मेरा भी बहुत मन करता था कि लड्डू गोपाल का शयन मैं ही कराऊं और मैं अपने पास ही रखूं। यह सारी बातें देखकर सास ने एक दिन आरती शर्मा को कहा कि बेटा, जब भी वृंदावन जाएंगे तेरे लिए एक और लड्डू गोपाल लेके आएंगे, तू उसकी सेवा फिर खुद करना और खुद शयन कराना। तो इस बात पर आरती शर्मा बहुत खुश हुई, लेकिन काफ़ी समय गुजर चुका था। आरती शर्मा को एक बेटी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वृंदावन जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दोस्तों, वृंदावन हर कोई नहीं जा सकता। सिर्फ वह लोग जा पाते हैं जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है, जो ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करते हैं। एक साधारण व्यक्ति कभी भी वृंदावन नहीं जा पाता। बात पैसों की नहीं है, बात ठाकुर जी के बुलावे की है कि किसको ठाकुर जी अपने पास बुलाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी समय गुजर जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा अवसर आ ही जाता है कि आरती शर्मा अपनी सास और बच्चों के साथ वृंदावन जाने का मन बना ही लेती है और चले ही जाते हैं। जब आरती शर्मा वृंदावन जाती है तो आरती शर्मा की बेटी कहती है कि माँ देखो, यहाँ लड्डू गोपाल है, एक लड्डू गोपाल ले लेते हैं। तो आरती शर्मा के मन में भाव आया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी। जो लड्डू गोपाल खुद मेरे साथ जाएगा, मैं उस लड्डू गोपाल को लेके जाऊंगी और उसकी मैं सेवा करूंगी। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। आरती शर्मा की सास ने भी कहा, बेटा एक लड्डू गोपाल ले लो, आप भी सेवा करना। लेकिन मन ही मन आरती शर्मा सिर्फ यही सोच रही थी कि जो लड्डू गोपाल खुद मेरे साथ जाएगा उसी को मैं लेकर जाऊंगी। पूरा दिन निकल जाता है, अगली सुबह होती है और अगली सुबह आरती शर्मा अपनी बेटी और सास के साथ जाती है कान्हा की जन्मभूमि पर, जहाँ कान्हा का जन्म हुआ था। मथुरा जाती है और वहाँ जाकर दर्शन करती है, सब जगहों को देखती है। फिर एक जगह पर एक दीवार के पास स्लेब था और स्लेब पर एक कान्हू बैठे थे, लड्डू गोपाल बैठे थे, बड़े सुंदर लड्डू गोपाल थे। तो अभी इस लड्डू गोपाल को आरती शर्मा देखती है और कहती है कि माँ देखो, कोई लड्डू गोपाल भूल गया है। तो आरती शर्मा लड्डू गोपाल के साथ खेलने लग जाती है और बैठ जाती है कि कोई आएगा अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाएगा। काफ़ी समय गुजर जाता है, लेकिन कोई नहीं आता। तो आरती शर्मा की सास कहती है, बेटा ये तेरे ही लड्डू गोपाल है, ये तेरे से ही चाहते हैं सेवा कराए, तू ले चल इसको। आरती शर्मा का मन तो बहुत था जैसे ले चले, लेकिन कहा नहीं माँ, जिसके ये लड्डू गोपाल होंगे, अगर वो भूल गए होंगे, वो वापस लेने आएंगे, नहीं मिलेंगे तो कितने परेशान होंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी लड्डू गोपाल को लेने के लिए नहीं आता। फिर आरती शर्मा वहाँ पर एक ऑफिस था,
उस ऑफिस में जाती है और कहती है ये दीवार के पास स्लेपरी लड्डू गोपाल रखे, जाने किसका रह गया है, आप एक बार लाउड स्पीकर में बोल दीजिए, जिसका होगा वो ले जाएगा। तो वहाँ पर बैठे मैनेजर ने कहा कि सुनिए मैडम, इसको लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है, शायद लड्डू गोपाल आपसे ही सेवा कराना चाहते हैं, तो आप इसको ले जाएं और इनकी सेवा करें, ये आपके ही साथ जाना चाहते हैं। तो इस बात पर आरती शर्मा बहुत खुश हुई और पूरा इंतज़ार करने के बाद फिर सोचती है कि हाँ, मैं भी तो यही चाहती थी कि कोई लड्डू गोपाल खुद मेरे साथ चले। अब मुझे मिले हैं तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए, अब मैं इनको ले जाती हूँ। और लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने लड्डू गोपाल की भक्ति में अच्छे से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती है और कृष्ण की भक्ति करती है, कृष्णमय हो जाती है। अब आरती शर्मा बताती है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी कार्य होता है, मैं अपने लड्डू गोपाल को बोलती हूँ और मेरा काम तुरंत बन जाता है। और अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना, पोशाक पहनाना, शयन कराना, सारा कार्य खुशी खुशी करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि लड्डू गोपाल खुद चलकर मेरे साथ आए हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कहीं से कोई भी लड्डू गोपाल को खरीद सकता है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात थी कि मेरे लड्डू गोपाल खुद चलकर मेरे साथ आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भाव सच्चा है, निस्वार्थ है, आप कृष्ण की भक्ति में कृष्णमय हो, तो आपका जो भी भाव हो, आपका भाव पूरा करने के लिए ठाकुर जी अवश्य ही आते हैं। तो जब भी वृंदावन जाओ, अपने भाव को लेकर जाओ, सोच समझ कर जाओ कि आप किस लिए जा रहे हैं। क्या आप ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं या फिर आप ठाकुर जी को पाने के लिए जा रहे हैं, यह भाव आप लेकर जाओ। जैसा भी आपका भाव होगा, आपका वह काम जरूर होगा। अगर आपका भाव इतना ही है कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, तो आपको सिर्फ दर्शन ही होंगे। अगर आपका भाव है कि आप ठाकुर जी को अपने घर लेकर आना चाहते हैं, तो ठाकुर जी आपके घर जरूर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।